लेकर मत जाना, कविता लिखने और गाने पर टीचर को नोटिस, DIOS ने जांच का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने बताई सरकार की मंशा। पूरा मामला समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। बरेली में बहेड़ी के MGM इंटर कॉलेज के अध्यापक डॉक्टर रजनीश गंगवार ने कुछ दिन पहले कॉलेज में प्रार्थना सभा के दौरान कांवड़ लेकर मत जाना, शिक्षा का दीप जलाना कविता गाकर स्कूल के विद्यार्थियों को सुनाई थी। शिक्षक ने स्टूडेंट्स को तालीम की अहमियत समझाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया से सुर्खियों में आ गया। हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बरेली के बहेड़ी थाने में हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। शिक्षक डॉक्टर रजनीश गंगवार की कविता कांवड़ लेकर मत जाना को लेकर हिंदू संगठन उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक अपडेट जो सामने आया है वो ये है कि शुक्रवार को बरेली के जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत कुमार सिंह ने अध्यापक डॉक्टर रजनीश गंगवार को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही इस मामले की जांच का आदेश दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भी इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अपना काम कर रही है। शिक्षक रजनीश गंगवार का आरोप है कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको दौड़ा कर पीटने की धमकी दी है। साथ ही अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षक ने इसकी शिकायत बरेली में बहेड़ी थाने की पुलिस से की। डॉक्टर रजनीश गंगवार ने धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बहेड़ी थाने के प्रभारी निरीक्षक संजय तोमर ने बताया कि शिक्षक रजनीश गंगवार ने शिकायती पत्र दिया है। मामले की जांच की जा रही है। इस मसले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बलराज सिंह मलिक से पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब में न केवल सरकार की मंशा को इशारों में उजागर कर दिया, बल्कि कुछ ऐसी सच्चाई बयान की है जिसे लेकर आवाम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। फोरम 4 से डिटेल्ड बातचीत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी ने कहा, ये तो बेवकूफी है स्टेट गवर्नमेंट की, और कोई पुलिस पर प्रेशर डाल रहे हो वो भी गलत है। और देश की पुलिस को संविधान के तहत काम करना है, किसी CM और PM के अंडर में काम नहीं करना। उनको देखना है क्या इसमें बनता भी है कि नहीं। देश में राइट टू एक्सप्रेशन बोलने की आजादी है और हर माँ बाप को, हर टीचर की ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को ढोंग से दूर रखें। मैं खुद अपने बच्चों को, हम कहते हैं ना, मेले में जाना, ना कुंभ में जाना और ना इस तरह के कावड़ सावड़ लेने जाना। ये कौन है भाई? टीचर का रोल पेरेंट्स वाला भी रोल होता है। टीचर ने एक बात कही है, क्लास में बच्चे आ नहीं रहे और कावड़ में अगर बच्चे जा रहे हैं, किसके कहने पे जा रहे हैं, क्या मिलेगा वहाँ से और मिला क्या है? लाखों करोड़ों लोग कुंभ में भी नहाए, कावड़ भी ले आए। कितना सुधार हुआ है जिंदगी में? कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर बढ़े हैं? कितने लोगों की क्वालिफिकेशन बढ़ी है? कितनी आर्थिक समानता बढ़ी है? बताओ ना रिजल्ट। ये रिसर्च बेस्ड होना चाहिए और सरकार आंकड़े पेश करे। जो सरकार ऐसे लोगों पे, टीचरों पे भी मुकदमे दर्ज करवा रही है, उनको ये बताना चाहिए। सरकार तो जनता की है, किसी की नहीं सरकार होती, मगर जो संभाले हुए है जिम्मेवारी को उनको बताना चाहिए। पिछले 10-11 साल से कितने लोग कावड़ लेके आए हैं और उन कावड़ वाले लोगों के घर में कितनी समृद्धि आई है, कितनी एजुकेशन बढ़ी है। या यूपी में इतने लोग आए हैं, कुंभ में भी इतने लोग आए हैं, यूपी का विकास इसकी वजह से कितना हुआ है। और जो लोग कुंभ में आए थे उनका विकास कैसे हुआ? हम सबको पूरी आजादी है ढोंग के खिलाफ। अगर कोई आस्था के नाम पर देश को दास्तां में डालना चाहता है, बेवकूफ बनाना चाहता है, ये वर्णवादियों का धंधा है, व्यापार है, जो भी है। जिनको आप धार्मिक ठिकाने, धार्मिक स्थान कहते हो, मैं उनको ये कहता हूँ सांप्रदायिक स्थान है। वो पूरी मानवता पे लागू नहीं होते। पूरी मानव जाति उनको मानती नहीं, इसलिए पूरी मानव जाति एक ही चीज को मान सकती है, यूनिवर्सल लॉ को। बहुत सारी तो कथा कहानियां ऐसी है जो यूनिवर्सल लॉ के खिलाफ है, उनका विरोध होना चाहिए। एक टीचर नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? पॉलिटिशियन तो गुमराह करने में लगे हुए हैं। कावड़ लेने आ जाइए, फूल बरसाएंगे। अरे कैसे CM सरकार के पैसे से फूल बरसा सकता है? मजदूरी से फूल बरसाओ जिसपे बरसाने हैं। इस देश का कानून अलाउ नहीं करता। हम आप किसी ढोंग को बढ़ावा दो या किसी इस तरह की एक्टिविटी में, सांप्रदायिक एक्टिविटी में, ये सांप्रदायिक एक्टिविटी है, धार्मिक एक्टिविटी नहीं है। धार्मिक एक्टिविटी वो होती है जिससे भाईचारा बढ़ता है, किसी के प्रति नफरत नहीं होती। यहाँ तो आपने नफरत का बाजार खोल दिया है। कभी आप कह रहे हो दुकान पे नाम लिखिए, कभी लहसुन नहीं रखिए, कभी फलाना रखिए, यहाँ पे मांस नहीं बिकेगा, फलाना नहीं करेगा। और ये लोग जो इस तरह का आदेश जारी कर रहे हैं, पहले तो खुद सर्टिफाई करे, खुद अपना नार्को टेस्ट कराए कि इस पार्टी में या इस सरकार के कितने लोग हैं जो मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं पीते, लहसुन नहीं खाते। इन्हीं दिनों में कल्याण हो जाएगा। क्या कि लहसुन नहीं खाने से, फलाना नहीं खाने से हमारे युवा पीढ़ी को गुमराह किया जा रहा है, इनको रोकना पड़ेगा। सीनियर वकील आगे कहते हैं, हमारे यहाँ तो एक रागनी थी हरियाणा में, गोरी तू मत जा मेले में उड़े बैठे हैं लूचे लफंगे। इस तरह की भी रागनियाँ हैं।
हमारे यहाँ तो एक इस तरह का भी वीडियो चला है, अरे वो भूले क्यों बैठा है पहाड़ों में, तो दिल्ली आ जाना, 2-4 टेलीफोन के या गैस एजेंसी दिला देना। तो राइट टू एक्सप्रेशन है, ये व्यंग है, बल्कि संविधान कहता है साइंटिफिक टॉपर बनना है, सबको शिक्षा देनी है, प्रश्न पूछने की और साइंस पे आधारित, रियलिटी पे आधारित लोगों को शिक्षा देनी है। और ये लोग कितने हैं, ये सारे मंत्री संतरी बताए, कौन कौन और किनके बेटे, किनकी बहू और किनके रिश्तेदार कावड़ लेकर आए हैं। फोटो भेजे, लगाए, इंस्टाग्राम पे लगाए, फेसबुक पे लगाए, अपनी आईडी पे लगाए, जो ये रोज लगाते हैं। ना सरकार का या पीएम का दौरा लगाया या पीएम के ट्वीट को रीट्वीट करने वाले जो लोग हैं, ये लगाए कि इनके बच्चे, इनकी पत्नियां, इनके रिश्तेदार कितने कांवड़ लेने गए हैं और उनकी क्या स्थिति है और वो कितने उनसे बेनिफिट हुआ है। सीनियर वकील ने आरोप लगाया है कि कांवड़ लाने ले जाने से ये भीड़ बढ़ रही है। रिलीजियस प्लेसों पे ये भीड़ बढ़ाना, ये लोगों की जानों को जोखिम में डालना है, ये अपराध को भी बढ़ावा देता है। आपके बस का है नहीं अरेंजमेंट इतना, ये फूल बरसा के बताना क्या चाहते हैं। और फूल सरकार के पैसे से किसी भी रिलीजन के प्रति फूल बरसाने का कोई काम नहीं है, सरकार का और देश के पैसे का। जिसने बरसाने हैं अपने आप बरसाओ, अपने घर से बरसाओ, अपने पैसे से बरसाओ। उनको साबित करना चाहिए कि मैंने अपने पल्ले की कमाई से ये किया है। और ऐसे किसी भी नेता को सरकारी जहाज करने अनुमति भी नहीं देनी चाहिए। वो अपने खर्चे से प्राइवेट जहाज एंगेज करे और जो मर्जी करे, छूट है, कोई बात नहीं। जो एक बता रहे हैं मत जाना नहीं कहना चाहिए था, क्यों नहीं कहना चाहिए था? हम कह रहे हैं, मैं पूरे देश के युवा साथियों को कह रहा हूं कि ये बच्चे हमारे ही तो हैं। 140-45 करोड़ ये खाली उसके लिए नहीं है कि ये कोई हिंदुओं से रिलेटेड है कावड़ यात्रा। हम चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे कोई सिख हो, कोई भी रिलीजियस ऐसा कार्यक्रम जहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जहाँ पे भीड़ इकट्ठा करना वैसे ही गलत है। कितनी भगदड़ मच के इस देश के लोग मारे गए हैं, अलग अलग जगह पे भी मारे गए हैं। इस चीज को मोटिवेट करना चाह रहे हैं। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे देश का संविधान नहीं है, इसके पीछे बदनीयती है, इसके पीछे वर्णवादी मानसिकता का व्यापार है, धंधा है और कुछ नहीं है। ये धार्मिक काम नहीं है। इस तरह के कोई भी कर्मकांड कोई धार्मिक नहीं है। ये लोगों में इस तरह के कर्मकांड उन ताकतों द्वारा, उन मानसिकताओं द्वारा फैलाए जाते हैं जिनसे इनका डायरेक्ट मॉनिटरी पैसे का बेनिफिट होता है, जिनसे उनका धंधा चलता है। इसलिए ये व्यापार में तो आदमी कोई सामान देता है, कम तोल देता है, झूठ बोल देता है, मिलावट कर देता है, मगर टोटली बल्कि पैसे के बदले में कुछ नहीं मिलता। इस तरह के अंधविश्वास में इवन मूर्खता ही मिलती है, मानसिक गुलामी मिलती है और दिमाग ऐसे कर दिए है कि हमारे युवा एक और भटक जाते हैं। ये गलतफहमियां जो हमारे युवा पीढ़ी के दिमाग में डाली जा रही है, ये बहुत खतरनाक है। ये संविधान के खिलाफ है। जो लोग इस तरह की मानसिकता, मानसिक गुलामी भरने में लगे हुए हैं और हमारे युवा या हमारी पीढ़ी के लोग भी जो बूढ़े हो जाते हैं, मगर वो मानसिक गुलामी नहीं हटती और वो जिंदा आदमियों की कदर करने की बजाय मूर्तियों के झांसे में फंसे रहते हैं। तो ये मानसिक गुलामी संविधान के हमारे इवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है कि बच्चों को, देश के नागरिकों को आस्था के नाम पे ढोंग में डालना, अंधविश्वास में डालना और उनको मानसिक गुलाम बनाना। उनको सही बताओ, सही बताने की हिम्मत है क्या? ये गीत सब पे लागू होता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी रिलीजन देश और समाज को और देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। ये मूर्ख बनाने का समय अब खत्म हो चुका है। इनको समझ में आनी चाहिए। हमें तो बड़ी अच्छी बात लगी, एक टीचर ने इस तरह की कविता लिखी है, बहुत अच्छी कविता है। ये तो सर्कुलेट पूरे देश के हर घर में, हर बच्चे के पास होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस मुद्दे पर आप कैसे देखते हैं इसको। क्या शिक्षक ने कोई इस तरीके से धार्मिक भावनाएं आहत की है या लगता है कि ये समाज के लिए अच्छा संदेश है? खबरों में बने रहने के लिए गली न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।